हमरा भाई दोस्तों ये भर्ती देख के आए लड़के, पहला बैच छूट चुका है तो इनसे कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनका एक्सपीरियंस रहा और कौन से कारण थे जिसके कारण ये अपनी भर्ती को है वो कंप्लीट नहीं कर पाए निर्धारित समय में। तो आप ये बताइए, आपका क्या नाम है? सौरभ प्रकाश। आप कहाँ से आते हो? जले सर। चलिए सर से आते हो तो ये का? डिस्ट्रिक्ट एटा। अच्छा ये बताइए, आपकी वहाँ पे एंट्री कितने बजे ली गई? 3 बजे। 3 बजे आपकी, और लगभग एंट्री कितने बजे चली होगी? 5-6 बजे स्टार्ट हुई थी। 3 बजे स्टार्ट हुई थी। अच्छा ये बताइए, जीडी के कितने बैच बने होंगे वहाँ पे? जीडी के 9 बैच बने थे आज। जीडी के आज टोटल 9 बैच बने, तो 9 बैच बने थे, इसमें बताइए लड़के एक बैच में कितने दौड़े थे? एक बैच में 100 ही दौड़े थे, 100 से एक भी ज्यादा नहीं दौड़ा था अभी। 100 से ज्यादा नहीं दौड़े थे लास्ट किसी। वाला जो 9 वाला बैच था ना, उसमें बच्चे कम थे, उसमें लगभग होंगे 80। अच्छा, तो आप कौन से बैच में दौड़े थे वैसे? दूसरे बैच में। आप दूसरे बैच में दौड़े थे। ये बताइए, दूसरे बैच में जब आप दौड़े थे तो दूसरे बैच में कितने लड़के पकड़े हुए थे? दूसरे बैच में लगभग पकड़े गए थे 30 से 35 पत्नी। 30 से 35 तक। अच्छा ये बताइए, अब बैच कितने रह गए अंदर? अभी बैच रह गए अंदर, 4 बैच रह गए हैं। तो मतलब 4 बैच रह गए हैं। 5 दौड़ चुके हैं, 4 5 दौड़ रह चुके हैं। ये बताइए, आपकी टाइमिंग कितनी दी गई? कुछ लड़के बोल रहे हैं कि टाइमिंग 5:40 तक दी गई, और कुछ लड़के आए थे उन्होंने बोला कि भाई 5 भी पूरे नहीं दूंगा। इसके बारे में आपके क्या विचार? टाइमिंग मोस्टली कितनी दी गई भाई? नहीं, जो 5 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। टाइमिंग फुल दी जा रही है, 5:45 दी है, हमारे बैच में भी दी है, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। हमारी होम ग्राउंड में टाइमिंग आती थी वही 5:22, 5:23, तब भी मेरी रनिंग नहीं लग पाई। अच्छा, तो आपकी जो हम कह सकते हैं होम ग्राउंडिंग आपकी 5:22 थी, लेकिन आप आज का कौन सा कारण था जिसके कारण आप जो भर्ती है उसको निर्धारित समय में नहीं कर पाए? इसके बारे में क्या विचार है आपके? मैंने कभी ग्राउंड में शूज उतार के कभी रनिंग नहीं की थी। यहाँ मैंने शूज उतार के रनिंग की, इस वजह से मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ पैरों में, उसमें इस वजह से मेरा रह गया है। अच्छा, आपके क्या विचार, किस वजह से रह गए? मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी। अच्छा, कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप जूते पहन के दौड़ते तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी ला सकते थे, ऐसा कुछ था? बिल्कुल, मैं 100% दे सकता था अगर शूज पहन के मैं रनिंग करता, क्योंकि मैंने अपने होम ग्राउंड में कभी भी शूज उतार के रनिंग नहीं की थी। यहाँ पर थोड़ा ग्राउंड दंदल सा हो गया था कहीं कहीं, इस वजह से शूज उतार के रनिंग करनी पड़ी मुझे। हम्म। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि शूज उतारने की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ। अच्छा, मतलब पैरों में ही चोट लगी होगी जिसके कारण आपका जो स्टेप वगैरह है वो बड़ी तरीके से चल पाया। स्टेप नहीं सही से कर रहे थे, पैरों में धमक लग रही थी और कहीं कहीं दंदल सा भी था। अब कुछ भी समझ लो, अब रनिंग क्वालिटी नहीं हो पाएगी। अच्छा जी बताइए, कोई लड़का जो आएगा वो आप उसे अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से बताना चाहोगे कि कोई लड़का आया तो उसको किस तरीके दौड़ना चाहिए जो अपनी रनिंग को क्वालिफाई कर सके? जिसने जिस तरीके से प्रैक्टिस की है वो उस तरीके से ही दौड़े, यहाँ पर आके अपना एक्स्ट्रा ना दिखाए। और पहला चक्कर जो जितना हो सके वो अपना, जैसे वो अपने होम ग्राउंड में दौड़ता है वैसे ही दौड़े। यहाँ पर कुछ क्या होता है ना, पहले ग्राउंड में ना बच्चे अपना फुल दे देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो फुल दे देते हैं, तो फिर वो सेकंड राउंड में लास्ट में ही रह जाते हैं, या फिर वो पहली राउंड में बैठ जाते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जो अपना होम ग्राउंड में जिस तरीके से प्रैक्टिस की है, अगर वो करता रहेगा ना, वैसे रनिंग मारेगा तो वो मार देगा। उसकी टाइमिंग अगर 4:5:30 भी आती होगी ना, तब भी वो रनिंग मार देगा, क्योंकि 5:45 टाइम पूरा मिल रहा है यहाँ। अच्छा, टाइमिंग वगैरह अच्छा मिल रहा है। ये बताइए, जब तीसरा ग्रुप दौड़ा था उसमें से कितने बच्चे पकड़े हुए लोग? वही मैं बता रहा हूँ, 30 से किसी में कम नहीं पकड़ रहे हैं। अच्छा, कह सकते हैं कि जो पहले भर्ती होती थी तो बच्चे खूब ज्यादा पकड़े जाते थे, लेकिन अब क्या है कि जो भर्ती हो रही है तो 100 बच्चे, मतलब पहले भर्ती में बच्चे बहुत कम पकड़े जाते थे। पहली भर्ती पहले बच्चे भगा देते थे, कम से कम 400 बच्चे भगा देते, तो उसमें से 15-20 पकड़े थे। 15-20 हाँ, पकड़ते थे ऐसा पहले। ऐसा कुछ था। लेकिन अब जो बंदे भगा रहे हैं उनमें तो बहुत बच्चे पकड़े जा रहे हैं, 30 तक अब पकड़े जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा कुछ था। ये बताइए, आपने भर्ती ये कौन सी है आपकी? ये मेरी दूसरी भर्ती है। ये आपकी दूसरी भर्ती है। आप मतलब आपने कीटम झील में भर्ती देखी होगी शायद। झील में नहीं, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज है ना जो अपना आगरा में, हाँ, उसी उसमें देखी थी हाँ मैंने, उसी के वो ग्राउंड। फर्स्ट टाइम तो देखी थी। ये बताइए, तो उसका ग्राउंड था और इसका ग्राउंड में कुछ ज्यादा अंतर है? मतलब उसमें तो क्या था कि उसमें दलदल हो रहा था, हाँ, लड़के बोल रहे थे कि पानी ज्यादा हो गया, इसमें कुछ उसमें ऐसा था, उस ग्राउंड में पैर छप गए थे लड़कों के, बारिश हो गई थी उससे पहले, तो लड़के जब दौड़े थे उनके पैर जैसे गाय भैंस जाती है कहीं भी दंदल में तो खुर छप जाते हैं, वैसे ही पैर छप गए थे उस वाले ग्राउंड में। तो उसमें ऊबड़ खाबड़ हो गया था उस वाले में। ये वाला ग्राउंड तो ठीक था, फ्लैट था बिल्कुल, बट वो था कि मैंने शूज उतार के रनिंग की, इस वजह से मुझे लगता है कि मैंने रन नहीं क्वालिफाई कर पाई है। दोस्तों आप सुन सकते हैं कि जो पहला दिन था, पहले दिन यहाँ पे भी वर्षा हो गई थी, मतलब जो 4 दिन जो अभ्यर्थी आए थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ग्राउंड है उसमें बहुत सुधार आया है। हम कह सकते हैं कि जो धूप निकल रही है, धूप के कारण वहाँ पे ग्राउंड में बहुत ज्यादा सुधार आया है और अपनी रनिंग बच्चे निकाल सकते हैं। वैसे ग्राउंड की आप बोले, हम बोले तो कौन सी ज्यादा पोजीशन थी जो वो खराब है? ग्राउंड की जो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट था या फिर जो कर्व में था, उसके बारे में कर्म में कहीं कहीं मतलब कर्म में 100 मीटर 100 आगे आगे। मीटर आगे जाके ये मान लो धुंधल पड़ जाता है। अच्छा, दो जगह ऐसा है ग्राउंड में।
कह सकते हैं अभी कि ऐसा है ना, वो मिट्टी ने पानी अंदर को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उस वजह से वहाँ मिट्टी थोड़ी वैसी हो गई, तो दलदल सा उसमें हो गया थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे 100 मीटर जाके 100 अब ये मीटर जाके, हाँ। अब ये बताइए वहाँ पे जब गए थे तो आपने जो अपने 4 राउंड थे वो कंप्लीट कर पाए या फिर जो मैंने कंप्लीट तो 4 राउंड किए थे, लेकिन 200 मीटर मतलब 150 मीटर रह गया था मैं। फिर अच्छा मैंने आज तोड़ दी, मैंने कहा अब नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि ग्रुप 2 बोलना स्टार्ट हो गया था फिर से। अच्छा ये बताइए जो आर्मी मैन थे वहाँ पे उनके आपके बिहेवियर के बारे में आपके क्या विचार है? बेस्ट मतलब बिहेवियर था, पहले से बेटर था, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पे। बहुत अच्छा स्टाफ है मतलब जो अपने भाई समझ रहे हैं या फिर अपने दोस्त भाई समझ की तरह बात करते हैं, फ्रेंड बोलते हैं, मतलब ऐसे दोस्त अच्छे से बात करते हैं। मतलब दोस्तों ये बहुत ही राहत की बात है कि जो लड़के लिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लिए जा रहे हैं और किस प्रकार से लोग हैं इन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि किस प्रकार से कोई भी लड़का आए वैसे ग्राउंड के अगर कोई लड़का कर्व में दौड़े या फिर जो ग्राउंड से थोड़ा दूर होता है ना वो डिस्टेंस ज़्यादा पड़ती है उसके बारे में आपके क्या विचार है? कौन सी अब दौड़ना चाहिए वैसे? हाँ, पहले चक्कर में प्रॉब्लम होगी उसको, तो पहले चक्कर में साइड में मिलेगा ही नहीं, उसको ग्राउंड से दूर ही दौड़ना पड़ेगा अगर वो आगे निकलना चाहेगा। और उसके बाद एक राउंड अगर उसने अच्छे से निकाल लिया तो सेकंड राउंड में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड राउंड में बच्चे जो होते हैं ना, वो छटने वाले वो छट जाते हैं। फिर जो अच्छे रेसर होते हैं वही बचते हैं, और फिर उसके बाद फिर भीड़ में नहीं चलते हैं, तो उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं लड़के, अच्छा ये फिर उतनी बताइए प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा ये बताइए आप बीच में थे या स्टार्टिंग में या लास्ट में इसके बारे में क्या मैं लगा था पीछे से दूसरे नंबर पे। मतलब जो लाइन थी कितने घंटे की लगी थी? इधर जो ग्राउंड था ना, ग्राउंड के उस तरफ से लगी थी, 8वें नंबर पे था मैं उस तरफ से, और आगे से 8वें नंबर पे था। मतलब जो लाइन एक काउंटिंग में कितनी 10-10 की लग रही थी? 10-10 के लग रहे थे। 10-10 की लाइन लगी एक लाइन में 10 लड़के 10 ठीक है लड़के। कितनी लाइन लगी थी ऐसे? 10 लाइन लगी थी, 10 बंदे सामने बैठे, 10 बंदे पीछे बैठे थे। अच्छा कह सकते हैं कि दोस्तों जो आपका नंबर था वो 9th वाले नंबर पे था 8th वाले पे 8th वाले नंबर 8th मेरे वाले पीछे नंबर 2 लड़के थे। ठीक है दोस्तों ये लड़का है मतलब आप कहाँ से हो? मैं तो मैनपुरी से। मैंने पूरी इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोई भी लड़का अच्छा आज मैंने पूरी लेके इन्होंने बताया कि कोई भी लड़का आए और किस तरीके से अपनी भर्ती को निकाल सकता है उन्होंने बताया कि मेरी जो मेन पॉइंट था कि मैं अगर जूते पहन के दौड़ता तो अपनी इजीली रनिंग निकाल सकता और वैसे ये बताइए वहाँ पे कुछ लड़के एक कुछ लोगों से पूछा मैंने वो बता रहे कि मेरी बॉडी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाई वो बोल रहे थे कि अगर मैं वार्म अप अच्छी तरीके से कर लेता तो अपनी रनिंग को इजीली निकाल लेता। उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, वो बात है। वो बोल रहे होंगे मेरी बॉडी कभी भर गई होगी, या फिर हाथ मेरे पैर नहीं काम कर रहे थे, तो उन्होंने प्रैक्टिस अगर उन्होंने नहीं की होगी सही से, तो उनकी बॉडी ऐसा कर रही होगी। और प्रैक्टिस अगर बंदे ने की होगी तो वो रनिंग मार के ही आएगा। अच्छा जो मतलब आप ये बताइए आप तैयारी कब से कर रहे हो? जब से रिजल्ट निकला है, नेक्स्ट डे से मैं तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले मैं बाहर रहता था, स्टडी करता था अच्छा एसएससी के लिए। अच्छा मेरा पहली चॉइस है ना, वो मेरी इंडियन आर्मी है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ, मैं स्पोर्ट खेलता हूँ, तो मेरी चॉइस है कि मैं इंडियन आर्मी के थ्रू स्पोर्ट में जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने स्पोर्ट चॉइस वो इंडियन आर्मी ज्वाइन की है, ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ मैं। हाँ, इसी वजह से मैं इंडियन आर्मी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा तो कह सकते हैं कि आप मतलब 3-4 महीने हो गए जिसके नहीं, मुझे 6 महीने हो गए 6 महीने हो गए और टाइम प्रैक्टिस करते करते। अच्छा आपकी बॉडी आज अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई या फिर प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई? प्रैक्टिस में कुछ कमी नहीं रही थी, क्योंकि हमारे गांव से 4 लड़के आए थे, चारों लड़के साथ ही रनिंग करते थे। चारों में से मैं ही एक बदनसीब हूँ जो रह गया हूँ, और 3 लड़के हमारे जो दोस्त ने हमारे साथ के, वो तीनों आ गए। 2 ने गुड में मारी है, एक ने एक्सीलेंट में मारी है। अच्छा जो वो आपकी हमारे दोस्त ही हैं, हमारे साथ ही, हम लोग साथ में रनिंग करते थे। हम लोग रोड पे रनिंग करते थे, बट रोड पे रनिंग करने की वजह से हम कभी शूज उतार के रनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि रोड पे अगर रनिंग करते हैं तो गिट्टी वगैरह मिट्टी छिड़ती लगी वो है। पैर छिल जाते हैं उससे। हमारे उस तरफ ग्राउंड है नहीं, इस वजह से। अच्छा ये बताइए जो लड़के थे वो आपके ग्रुप में दौड़े थे या अलग दौड़े थे आपके ग्रुप से? तीनों हम जो 3 थे ना, वो हाँ सभी अलग अलग ग्रुप में दौड़े थे। अच्छा तो उनसे आपने देखा कि वो जूते पहन के दौड़े या फिर नंगे पैर दौड़े ऐसा कुछ? उन्होंने एक जूते पहन के दौड़ा था, एक तो नंगे पैर दौड़ा था। अच्छा जो जूते पहन के दौड़ा उसने तो क्वालिफाई कर एक्सीलेंट भी है। एक्सीलेंट मारी। हाँ। तो दोस्तों जैसा कि भाई है इन्होंने बताया मैनपुरी से आए थे इन्होंने बताया कि कोई भी बंदा है जो अगर रनिंग क्लियर करना चाहता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वैसे जब आप रनिंग में वहाँ पे गए तो आपने कुछ प्रेशर पड़ा प्रेशर जो प्रेशर तो वो सभी पे पड़ता है, चाहे वो 440 वाला भी हो क्यों ना। प्रेस उसको तो डर यही रहता है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अच्छा हाँ, डर तो बाद में निकलेगा, जब उसके बाद वो अगर रनिंग उसकी निकल जाएगी जब तब डर बाहर रहता है। जब आप कंपटीशन खेल रहे तो कह सकते हैं कि गो होने के बाद डर गायब हो जाता है दो बिल्कुल। गो होने के बाद कोई फियर नहीं रहता अंदर, कोई डर नहीं रहता है। फिर उसके बाद केवल एक ही फोकस रहता है कि मुझे रनिंग निकालनी है। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी रनिंग नहीं क्वालिफाई हो पाई है। चल कोई नहीं आगे देखना। तो दोस्तों जो भाई है मैनपुरी से आते हैं इन्होंने वैसे भाई मित्र में टाइम कितने को मिला होगा वैसे? 5:45 पूरा। हाँ तो कुछ लड़के अच्छा खूब अच्छा मारा है यार बोल रहे तो उनका मेडिकल होगा आज मेडिकल कब है मेडिकल कल होगा मेडिकल नेक्स्ट डे होगा, आज उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी।
और वो फिजिकल की जो प्रोसेस होती है आगे बीम वगैरह और चेस्ट हाइट वेट वगैरह वो सब आज होगा। उसके वैसे बाद बताइए बीम लगाने के लिए वहाँ पे क्या था? अभी तो अगर मैं रनिंग क्वालिफाई करता तब मैं आगे स्टेज देखता आ जाके। तो वो हाँ, पट्टा बता रहे थे, लेकिन जो लड़के आएंगे उनसे हम पूछेंगे कि क्या था। वैसे मेडिकल कल होगा शायद हमारे साथ। मेडिकल तो कल वैसे ही होगा। डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या मांगा वैसे? डॉक्यूमेंट बंदे जो में वहाँ पे एंट्री कर रहे थे सबकी बात बताओ। एंट्री करते समय केवल 10th की मार्कशीट और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। 3 के अलावा चौथा कोई डॉक्यूमेंट की नहीं कहा था उन्होंने। वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एंट्री टाइम पे लेना है। अच्छा। हाँ। तो जैसा कि दोस्तों जो लड़के आए इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और किस प्रकार से अपनी जो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके कारण बताए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर। जय हिंद।